नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। बिहार लोकसभा के दौरान अगर आपको बताएं तो यहां पर जातीय समीकरण पर पूरा सियासी खेल टिका हुआ है। बिहार लोकसभा 2024 के चुनाव के बीच में एक सीट काफी चर्चा में है और इस सीट पर जातीय समीकरण का बोलबाला है। जी हां, इस सीट का नाम है वैशाली लोकसभा सीट। यहां पर अगर बताएं इस क्षेत्र में जातीय समीकरण के बोलबाले के हिसाब से अगर बताएं तो दो गठबंधन के बीच में घमासान मचा हुआ है, सियासी पलटवार देखने को मिल रहा है। हालांकि इससे पहले आपको बता दें कि छठे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और वैशाली लोकसभा सीट पर अगर आपको बताएं तो यहां पर मतदान का प्रतिशत जो है वो 58.50% के आंकड़े से निकलकर सामने आया है। हालांकि यहां पर बहुत सी बातें निकलकर सामने आई है, इस पर हम विस्तार से जानकारी आपके समक्ष रखेंगे। लेकिन 1900 अगर देखा जाए 90 के दशक से जो सिलसिला चलते आया है वैशाली लोकसभा क्षेत्र में कि यहाँ के जो राजपूत वोटर्स हैं और राजपूत कैंडिडेट्स हैं उनका ही सिलसिला जारी रहा है। यानी अगर पक्ष में हो तो राजपूत, विपक्ष में हो तो राजपूत, जीत हो तो राजपूत की, हार हो तो राजपूत की। और इसी समीकरण के आधार पर यहाँ पर अन्य जाति के वोटर्स जो हैं राजपूत समाज के लोगों को भी पसंद करते हैं। लेकिन इस बार का खेल थोड़ा विपरीत हो गया है। विपरीत इस कंडीशन में हुआ है कि देखा जाए दो गठबंधन मजबूती के साथ वैशाली लोकसभा क्षेत्र में खड़े हैं, मैदान में डटे हुए हैं। हालांकि मतदान तो संपन्न हो चुका है, 4 जून का इंतजार है। वैशाली लोकसभा सीट पर किसकी जीत किसकी हार होगी वो तय हो जाएगा। ईवीएम में 2 कैंडिडेट्स के भाग जो है वो बंद हो चुके हैं। लेकिन इससे पहले चर्चा इस बात की लेकर हो रही है कि वैशाली लोकसभा सीट जो है इसमें 2 कैंडिडेट और जो 2 गठबंधन से निकल कर आए हैं, पहले एनडीए के तरफ से आपको बताएं तो लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास की पार्टी के खाते में झोली में यह सीट गया है और वीणा देवी जो है यहां पर खड़ी हैं, तो वहीं पर महागठबंधन के तरफ से आरजेडी के खाते में यह सीट गया है और यहां से मुन्ना शुक्ला खड़े हैं। इन दोनों के बीच में भी जातीय समीकरण की आड़ देखने को मिल रही है। बता दें आपको कि मुन्ना शुक्ला बाहुबली के छवि वाले इंसान हैं और ऐसे में उनका वैशाली लोकसभा सीट पर दबदबा है। लेकिन इसके अलावा भी देखा जाए तो वीणा देवी सांसद के अलावा भी उनकी एक सामाजिक छवि भी बनकर उभरी है वैशाली लोकसभा क्षेत्र में। सबसे बड़ी बात हो जा रही है कि यहाँ पर जो परंपरागत वोटर्स हैं वो तो राजपूत है ही, क्योंकि आपको बताएं यहां पर 100 वर्ण के वोटरों का दबदबा देखा गया है और उसके अलावा वीणा देवी का खासा पेच जो है वो इस मामले पर टिका हुआ है और रणनीति इस मामले पर टिकी हुई है कि पहली बात कि वीणा देवी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पार्टी से आ रही है तो पासवान साथ ही साथ राजपूत वोट जो है उनके खाते में जा रहे हैं और उनको इस बार मतदान में उनको वोट दिए हैं। दूसरी बात की तरफ बढ़ते हुए आपको बताएं तो यहां पर नीतीश कुमार के चेहरे पर कुर्मी और कुशवाहा वोट भी वीणा देवी के खाते में जाने की बात कही जा रही है कि उनके तरफ ही आकर्षित है। तीसरी बात यहां पर यह निकल रही है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर यहां के लोग जो हैं इस बार वोट देंगे और एनडीए को जिताते हुए वीणा देवी यहां से जीत हासिल करेंगे। मतदान तो हो चुका है और लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कल के धरातल पर जो रिपोर्ट वहां से निकलकर सामने आई है उसके हिसाब से आपको बताएं तो राजपूत वोट जो है वो पूरे पक्ष में तो है ही, लेकिन एक इतिहास भी गवाह रही है कि राजपूतों का 90 के दशक से सिलसिला चलता आया है। बताएं आपको कि कैंडिडेट्स जो भी हों राजपूत समाज से ही आते हैं और जीत उनकी ही हुई है। लेकिन इस बार टक्कर जो है राजपूत वर्सेस भूमियार हो चुका है। मुन्ना शुक्ला भूमियार समाज से आते हैं और दूसरी बात आपको बता दें कि मुन्ना शुक्ला के साथ साथ एमवाई समीकरण का फैक्टर जुड़ा हुआ है। वो इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि वो महागठबंधन राजद के पार्टी से आए हैं और यही वजह है कि इंडिया अलायंस की मजबूती यहां पर दिखाने के लिए तेजस्वी यादव ने दमखम के साथ यहां पर चुनावी रैली की। और वजह खास भी हो जाती है क्योंकि मुन्ना शुक्ला जो है वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि राजद का एमवाई समीकरण यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण उनके साथ है। देखिए यहां पर निर्णायक वोटर कौन है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर निर्णायक वोट जो है वो भूमियार हैं, मल्लाह जाति से हैं,
इससे पहले आपको बता दें कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी महागठबंधन में शामिल हो चुके हैं और उन्हें इस बार चुनाव में उतारा गया है। काफी अच्छी तैयारी के साथ उतरे हैं। और वहीं पर आपको बताएं कि मल्लाह के वोट जो है वो मुन्ना शुक्ला की तरफ जाता हुआ दिख रहा है और इस बात का दावा कर रहे हैं और निर्णायक वोट में मल्लाह वोट भी शामिल है। उसके साथ साथ बताएं तो मुस्लिम वोटर्स भी इसमें शामिल है, यानी निर्णायक वोटर्स में भूमियार, मल्लाह जाति के और साथ ही साथ मुस्लिम जाति के वोटर्स शामिल किए गए हैं। और इसी बात का कहीं ना कहीं घमंड मुन्ना शुक्ला को है कि जीत होगी। साथ ही आपको बताएं कि जो एनडीए का आधारभूत वोटर्स हैं वो है भूमियार जाति के, राजपूत तो है ही, राजपूत के अलावा भूमियार जाति के लोग हैं और भूमियार जाति के लोग मुन्ना शुक्ला के तरफ अगर चल जाते हैं तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। और शुरुआती दौर से यही प्रश्न उठाया जा रहा है कि अगर भूमियार वोटर्स जो है मुन्ना शुक्ला के पक्ष में जाएंगे तो खासा हार यहां पर देखा जाएगा, तो वो एनडीए का ही होगा। लेकिन एनडीए की अपनी चाल और यहां पर देखें महागठबंधन की अपनी चाल। महागठबंधन में सबसे ज्यादा चाल और रणनीति बनाने वाले लालू प्रसाद यादव ने सोचा है कि यहां के जो भूमियार समाज है उसमें सेंधमारी करते हुए मुन्ना शुक्ला को एक ऐसा चेहरा बनाते हैं जो जीत दिला सकते हैं। देखा जाए तो जाति समीकरण के आधार पर वैशाली लोकसभा क्षेत्र जो है वो पूरी तरीके से टिका हुआ है। कल के मतदान में जो स्थिति उत्पन्न हुई है उस पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहां पर यह माना जा रहा है कि भूमियार जाति के जो वोटर्स हैं वो थोड़े थोड़े हिस्से में बटे हुए हैं, यानी कि कुछ विधानसभा क्षेत्र से भूमियार समाज के वोटर्स जो हैं वो वीणा देवी के पक्ष में है, एनडीए के पक्ष में है। और यही वजह है कि इस वैशाली लोकसभा क्षेत्र में यह माना जा रहा है कि वीणा देवी की जीत होगी। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यहां पर यह हुआ है जब खुलकर तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि वैशाली लोकसभा क्षेत्र में जीत जो है वो महागठबंधन की हो रही है, इंडिया अलायंस की हो रही है। और सबसे बड़ी वजह यह है कि यहां पर देखा जाए तो 30% से ज्यादा भूमियार जाति के वोटर्स जो है वो एनडीए के पक्ष में ना जाकर इस बार महागठबंधन के पक्ष में गए हैं। और यही वजह मानी जा रही है कि मतदान संपन्न होने के बाद यह कयासबाजी जारी हो गया कि अब तो वैशाली लोकसभा क्षेत्र में मुन्ना शुक्ला की जीत मानो तो तय है। हालांकि यहां पर मोदी फैक्टर की जो लहर चल रही थी इसको इंकार किया जा रहा है। कई लोगों का मानना है कि मुन्ना शुक्ला की वजह से यहां पर मोदी फैक्टर नहीं चल रहा है, लेकिन कई लोगों का यह भी मानना है कि वो बाहुबली छवि के इंसान हैं और बाहुबली छवि वाले इंसानों को वैशाली जैसे पवित्र स्थान और पवित्र क्षेत्र में नहीं रखा जा सकता है। हालांकि मुन्ना शुक्ला का अपना एक अलग दबदबा है। हालांकि सांसद वीणा देवी भी अपनी जीत की बहुत प्रतिशत के साथ मैदान में उतरी हुई है और यही वजह है कि वीणा देवी ने कहा है कि जीत एनडीए की झोली में जा रही है। हालांकि दोनों गठबंधन के अपने अपने दावे हैं। धरातल से जो रिपोर्ट सामने आई है वो भी आपके समक्ष में इस बार रखती हूं और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि वैशाली लोकसभा क्षेत्र में किसकी जीत किसकी हार तय होने वाली है। क्योंकि अब तो नतीजे आने तक इंतजार करना है, लेकिन जो बेचैनी जनता के बीच में बनी हुई है, जो संशय बना हुआ है, उसको तोड़ते हुए आप कमेंट में जरूर लिखिए और बताइए, अपनी राय रखिए कि वैशाली लोकसभा क्षेत्र में किसकी जीत किसकी हार। हालांकि वीडियो आपको अच्छा लगा और आप हमारे इस वीडियो को YouTube चैनल एक न्यूज़ 24 पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।